हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है आपका। और मैं कहाँ हूँ आप लोग देखें। एक्चुअली मैं हूँ दरभंगा जाने के रास्ते में, देवरा बंदौली गांव है, वहीं मैं खड़ा हूँ। तो मैं सोचा ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ और आज जिस काम से मैं जा रहा हूँ उस काम के बारे में बताऊँगा। जैसे मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ और एक्चुअली है क्या मैं वहाँ जाकर बताऊँगा। लेकिन हाँ, ये मैं बताऊँगा कि अगर आप पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए हैं और अगर आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से हैं तो इस ब्लॉग को फुल वॉच करें। कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगा, बहुत कुछ जानकारी मिलेगा। मैं बता दूं कि जानकारी किस टॉपिक से मिलने वाला है। जैसे मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन करते हैं फिर मास्टर करते हैं, उस बीच में ग्रेजुएशन के बाद मुझे कौन सा सर्टिफिकेट निकालना चाहिए। अगर आप माइग्रेशन निकलवा लेते तो फिर से री रजिस्ट्रेशन कैसे होता। मतलब एक्चुअली होता क्या है कि लोग ग्रेजुएशन किए, उसके बाद माइग्रेशन प्रोविजनल जो सब होता है सब निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद फिर वो उसी यूनिवर्सिटी से अगर आप मास्टर कर लिए और मास्टर कर लिए तो वहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आप सेम यूनिवर्सिटी से थे, तो आप बोलेगा यस, मैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ही मैं अपना ग्रेजुएशन पास आउट हूँ। तो उनको लगेगा कि ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन है, या आपका री रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होगा, ठीक है। तो आप वहाँ एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ दे देंगे। लेकिन जब आप मास्टर आपका क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद फिर से आपको मालूम पड़ेगा आपका रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल हो गया। क्यों रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि माइग्रेशन निकलवा लिए। तो इस पर मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ, डिटेल में इसको समझाऊंगा। पहले मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ क्योंकि टाइम कम है। यूनिवर्सिटी में मैं जो प्रक्रिया है वो सब करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप गलती से अगर आप माइग्रेशन ले लेते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं जा रहा हूँ भाई, आप बाइक ये देख रहे हैं, ये बाइक है, मैं बाइक से जा रहा हूँ दरभंगा। उसके बाद जो है फिर वहाँ जाने के बाद जो प्रक्रिया है वो करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो चलिए चलता हूँ यूनिवर्सिटी, और पहले काम होने के बाद यूनिवर्सिटी के कैंपस से ही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि अगर आप माइग्रेशन गलती से निकलवा लिए या फिर कौन सा सर्टिफिकेट लेना चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहिए, सारी बातें इस ब्लॉग में करेंगे। ये ब्लॉग इंफॉर्मेटिव ब्लॉग होने वाला है। चलिए चलते हैं दरभंगा यूनिवर्सिटी। तो यस भाई, मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी यूनिवर्सिटी के कैंपस में इधर बैठा हूँ। यहाँ देख रहे हैं, ये गेट है डिपार्टमेंट का। यहाँ सारा डिपार्टमेंट यानी कि मास्टर डिग्री वगैरह या पीजी या कुछ भी करते हैं तो इसके अंदर ही सबका सब कुछ रहता है। वाइट हाउस जो रानी का घर है वो भी इसी में है। मैं बता रहा था कि अगर आप माइग्रेशन निकलवा लेते हैं, एक्चुअली होता क्या है, जब आप लोग ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद लोग आया कि भाई क्या क्या लेना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लेना है, तो कॉलेज से जो है मार्कशीट वगैरह ले लिया, सेल्सी ले लिया, प्रोविजनल ले लिया। फिर शौक होता है आदमी को क्या क्या जो भी मिलता सब मैं ले लूँ, सब मैं ले लूँ। तो एक्चुअली होता क्या है कि सब लेने के चक्कर में वो माइग्रेशन भी ले लेते हैं। फिर प्लान होता है कि मुझे मास्टर करना चाहिए तो वो मास्टर भी करते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आप माइग्रेशन ले लिए, सबसे पहले तो माइग्रेशन लेना ही नहीं चाहिए। अगर आपको ज़रूरत है तो ही माइग्रेशन लेना, अदरवाइज माइग्रेशन नहीं लेना। लेकिन माइग्रेशन क्यों लेना पड़ता है? जैसे मान लीजिए मैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, आगे मुझे कुछ करना है, जैसे बीएड करना हो या जो है एमबीए वगैरह करना हो या मुझे मास्टर डिग्री करना हो, कुछ भी करना हो, तो अगर मैं सेम यूनिवर्सिटी से करूंगा तो माइग्रेशन मुझे कभी निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मैं यूनिवर्सिटी चेंज करता हूं, जैसे बिहार यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, नॉर्मली जो एमबीए वगैरह लोग दूसरी जगह से करते हैं, तो उसको माइग्रेशन लेना है, ठीक है। तो जैसे मान लिए कि एमबीए कर लिए, माइग्रेशन ले लिए, फिर आप दोबारा यहाँ आप नहीं पढ़ेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कि आप यहाँ से माइग्रेशन ले लिए, फिर उसके बाद आप क्या किए कि फिर से मास्टर यहीं कर लिया। फिर जब एडमिशन हो गया तो उस टाइम में आपसे पूछा जाता है कि आप किस यूनिवर्सिटी से हो, तो बोलता लोग कि मैं सेम ललित नारायण से हूँ। तो वो लोग बोलते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, लेकिन उनको पूरी बात की जानकारी नहीं होती कि ये माइग्रेशन निकलवाया या नहीं। पूछना चाहिए तो माइग्रेशन लोग निकलवा लेता है। अब माइग्रेशन निकलवाने का मतलब कि आपका नाम कट हो गया। जब आपका नाम कट हो गया तो अगर अब सेम यूनिवर्सिटी में फिर आप पढ़ेंगे तो फिर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि सेम यूनिवर्सिटी में जो आदमी पढ़ाई करता है ना, तो उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करना रहता है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया। अगर आप बाद में आते हैं तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर को कंटिन्यू किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लिया 5 साल पहले आप ग्रेजुएशन किए, 5 साल बाद आप
आए मास्टर करने के लिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपका वही रहेगा, रजिस्ट्रेशन में ईयर वही लिखा रहेगा 2018 में आप किए थे। तो एक्चुअली ऐसा होता है। तो हुआ यूँ कि वो माइग्रेशन निकलवा लिया, मास्टर जो है उसका कंप्लीट हो गया। अब उसका नाम कट गया, क्योंकि माइग्रेशन निकलवाए नाम कट गया। उस टाइम तो वेरीफाई हुआ नहीं कि आप पीजी में हैं या फिर नहीं है, और जानकारी के अभाव में ये सब होता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप माइग्रेशन का ज़रूरत नहीं हो तो आप नहीं निकलवाएं, और अगर आप निकलवा लिए तो आइंदा नेक्स्ट टाइम इस बात का ख्याल रखेंगे। अगर सेम यूनिवर्सिटी में आप आएंगे पढ़ने के लिए तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि मैं अपना रजिस्ट्रेशन फिर से करवा लूँ, समझ गए। और मैं वैसे स्टूडेंट से भी बात करना चाह रहा हूँ कि ये तो ये हो गया, जैसे पेंडिंग वगैरह हो जाता है, कोई लोग प्रमोट हो जाता है। तो अगर मान लीजिए आप प्रमोट हो जाते हैं, ठीक है, तो हो सकता है आप प्रमोट हुए होंगे तो उसमें इंटरनल में क्वालिफाई होंगे, एक्सटर्नल में आप फेल हो गए होंगे। तो इंटरनल का एग्ज़ाम दोबारा नहीं देना है, सिर्फ एक्सटर्नल का एग्ज़ाम देंगे। आप का रिज़ल्ट जो है फिर बाद में मर्ज वगैरह करवा के आप ठीक करवा सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे आप ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट से हैं, तो ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल भी होता है। इंटरनल दिए, प्रैक्टिकल दिए, एक्सटर्नल दिए, फिर आप फेल हो गए उस सब्जेक्ट में। मान लीजिए ऐसा सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल होता है और आप फेल हो गए, तो उस सब्जेक्ट में क्या करना है कि अगर आप प्रैक्टिकल देते हैं और फेल हो जाते हैं तो उस सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिकल दोबारा देना पड़ता है। आदमी करता क्या है कि आदमी को मालूम रहता है कि इंटरनल तो दोबारा देना नहीं है, तो प्रैक्टिकल भी दोबारा नहीं देना होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो 80-90% मार्क्स रहता है, वो तो मैं पास हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं जहाँ फेल हूँ उसमें देना है। तो यहाँ पे लोग गड़बड़ कर देते हैं। आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बार बार देना है, जई बार आप एग्ज़ाम देंगे वही बार आपको प्रैक्टिकल अलग से देना पड़ेगा, भले आप पास रहें। ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। अच्छा, और मैं कुछ और बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि माइग्रेशन वगैरह वाला तो हो गया, हाँ, कि आप प्रमोट हो गए, क्वालिफाई भी हो गए। मैं जो अभी बता रहा था वो मामला आपका नहीं आया, प्रैक्टिकल आप में था ही नहीं, तो प्रैक्टिकल देंगे क्या, तो आप क्वालिफाई भी हो गए। अब आपके पास मान लीजिए पार्ट 2 में आप फेल हुए थे, पार्ट 2 में आपके पास 2 मार्कशीट होगा, एक पास वाला एक फेल वाला। अब आपको करना क्या रहता है कि वो मार्कशीट को आपको मर्ज करवाना रहता है, और वो मर्ज कहाँ से होता है, वो मर्ज करवाने के लिए आपको फेल वाला मार्कशीट, पास वाला मार्कशीट, पार्ट 2 वाला, और पार्ट 3 आप क्वालिफाई हो गए होंगे लेकिन पेंडिंग लिखा होगा तो पार्ट 3 वाला मार्कशीट, तीनों मार्कशीट लेके जाना कि देखिए ये मेरा पार्ट 3 वाला मार्कशीट है, इसमें पेंडिंग है, पार्ट 2 में फेल हुआ था, पार्ट 2 में क्वालिफाई हो गया, सब कुछ ओके है, उसको आपको वहाँ सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद वो फॉरवर्डिंग बनाएंगे, आपका मार्कशीट मर्ज करेंगे, तो आपको फिर जमा कर दिए, फिर आपको चेक करते रहना है, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे चेक करते रहना रिजल्ट। कौन सा रिजल्ट चेक करेंगे आप, पार्ट 2 वाला नहीं, पार्ट 2 को आपको पार्ट 3 में लाना है। तो पार्ट 3 वाला जो भी सेशन होगा आपका, जैसे मान लीजिए 21 से 24 में आप पार्ट 3 क्वालिफाई किए लेकिन पार्ट 2 आप फेल हो गए थे, तो पार्ट 2 22 से 25 में आप दोबारा देंगे, तो 22 से 25 में दिए होंगे, पार्ट 2 का रिजल्ट तो 22 से 25 में आया, लेकिन आप जो अपना ग्रेजुएशन वाला चेक करेंगे वो 21 से 24 वाला ही चेक करेंगे, वही पुराना रिजल्ट ही अपडेट होता है। वो आप चेक कैसे करते हैं, आप LNMU ERP लिखेंगे, वो पूरा डिटेल में आ जाएगा। मैं कभी डिटेल में इस पर आपको बताऊंगा कि बैक सेशन का रिजल्ट वगैरह कैसे देखें। मैं जो लोग जानकार हैं वो लोग समझ जाएंगे कि LNMU ERP लिखेंगे, आपको आ जाएगा सब कुछ, वहाँ से आप देख लेना। अगर आपका अपडेट हो गया पार्ट 3 वाला जो पेंडिंग था वो पेंडिंग सही हो गया, इसका मतलब आप जो पेपर दिए थे वो जमा हो गया, वो सब कुछ हो गया। अगर वो पेंडिंग ही बता रहा है, इसका मतलब जमा नहीं हुआ, दोबारा जाके जमा कीजिए, दोबारा मिलिए। फिर यहाँ मान लिया कि आप 2-3 बार मिले, आपका काम हो गया, आपका पेंडिंग ख़त्म हो गया, आपका क्वालिफाई हो गया, उसके बाद मार्कशीट यहाँ यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा। लेकिन CLC वहाँ जाइएगा तो वो नहीं देगा, कॉलेज वाला। CLC लेने के लिए यहाँ से फॉरवर्डिंग करवाना पड़ेगा, तो जो मार्कशीट आपको देंगे वही फॉरवर्डिंग भी देते हैं, वो फॉरवर्डिंग लेकर के कॉलेज में जाना है, कॉलेज में जाइएगा, वो फॉरवर्डिंग के बिहाफ पे आपको जो है CLC वगैरह, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह दे दिया जाएगा। अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चलिए फिर मिलते हैं। इस तरह का जानकारी मैं आता रहता हूँ। मैं भी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से मेरा सर्टिफिकेट कोर्स भी चल रहा है और डिग्री भी चल रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ आता रहता हूँ, यहाँ के बारे में मुझे सब कुछ मालूम है। कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, और आगे भी मैं इस तरह का जानकारी देता रहूँगा। चलिए फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे।